जय श्री कृष्णा दोस्तों। लॉर्ड कृष्णा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। बिना श्री कृष्ण के इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। हमारा हम शब्द है श्री कृष्ण के और वे स्वयं हमारे शब्दों के अर्थ हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य और प्रस्थिति को हासिल करता है परंतु संतुष्ट को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वह मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का सच्चे मन से अध्ययन करता है, वह मनुष्य संसार के मोह माया और हर बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। जो मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा, वह मनुष्य मेरे शरीर में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वो अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है, वो ज़्यादा बड़ी होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसों को तोड़कर नहीं। इस संसार में भरोसा और विश्वास ही ऐसी चीज़ है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है और फिर भी कई मनुष्य को यह प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हो तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। हमारे साथ जो भी हुआ होता है वो अच्छा हुआ होता है। हमारे साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और हमारे साथ जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही सोचकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वह हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नज़र रखते हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिन से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जो इंसान दूसरे इंसान के तकलीफ़, मजबूरियाँ और दुखों को समझता है और जो इंसान मन का सच्चा होता है, उस इंसान को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना।
अपने मन को वश में करो, तब तभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक बिल्कुल भी चिंता न करें। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता यह मन के अनुशासन है। वैराग्य यह नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अलगाव यह है कि कुछ भी आपको नहीं रखता है। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो जो खोया है उसके लिए रो मत। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति से करो। इस जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। यदि आप कृष्ण से मित्रता करते हैं तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे हर संभव सहायता मिलेगा। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका अंत न तो यहाँ होगा और न ही आने वाले संसार में। सभी प्रकार के सहारकों में समय परम है, क्योंकि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। तुम्हें चिल्लाने और जोर से रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सच्चे दिल की बहुत खामोश प्रार्थना भी सुनता है। जितना बड़ा अहंकार उतना छोटा मन है। आदमी अपने विश्वास से बनता है। जहाँ वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। अच्छे विचार सोचो, अच्छी बातें कहो, दूसरों के लिए अच्छा करो, सब कुछ वापस आता है। बिना चाबी के कोई ताला नहीं लगाता, इसलिए भगवान आपको समाधान के बिना समस्या नहीं देंगे। नहीं, अस्वीकृति नहीं है, यह एक पुनर्निर्देशन है। शांत और रचित हो। चिंता करने के लिए ऊर्जा का उपयोग न करें, विश्वास करने के लिए इसका उपयोग करें। सत्य को पसंद करने के लिए आवश्यकता नहीं है, इसे केवल बोलना है। इसे बोलो। सत्य आपको चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह आपको मुक्त भी कर देगा। आप जरूरी चिंता क्यों करते हैं? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यदि आप बहादुर देखना चाहते हैं तो उन्हें देखो जो क्षमा कर सकते हैं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। जीवन में दो प्राथमिक विकल्प होते हैं। परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे मौजूद है, या इसे बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करना। बुद्धिमान व्यक्ति सभी परिणामों को छोड़ देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और केवल कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करता है। अपनी कमजोरी को जाने बिना अपने दुश्मन को कमजोर समझना एक गंभीर गलती है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी एवं नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा
कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नहीं शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और संत चिंत मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे हमारे नए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। राधे कृष्णा।